सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहा जाता है, के 21वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 21वां सूत्र कहता है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, अर्थात वह दृष्टा जिसके विषय में पिछले सूत्र में बताए थे, उसके लिए ही यह जो दृश्य है वह है। यानी यह जो भौतिक अस्तित्व है यह उस पुरुष के लिए ही है। पुरुष अर्थात आत्मा, यानी उस आत्मा के लिए ही यह भौतिक सत्ता है। उस आत्मा के लिए क्यों? क्योंकि यह उस आत्मा को कैसे भोग उपलब्ध कराती है, तो यह प्रकृति उपलब्ध कराती है, यह प्रधान तत्व उपलब्ध कराता है। और भोग से जब वह सीख लेता है या बोधपूर्वक जब भोगता है, तो इसके बाद फिर जो है अपवर्ग के लिए यह प्रकृति उसका साथ देती है। यानी यह प्रकृति का प्रयोजन है कि उसे पहले भोग उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए। यह प्रकृति संसाधन के रूप में उसके पास होती है, जिससे कि वह जो चेतन सत्ता है आत्मा, वह चेतन सत्ता इस भौतिक सत्ता का उपयोग कर ले। और उपयोग किस लिए करे? भोग के लिए, यानी संवेदनाओं को महसूस करने के लिए। इन इंद्रियों के जरिए वो संवेदना महसूस करती है, सुख की, दुख की, दर्द की, मोह की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, हिंसा की, अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की, दया की। इन सभी चीज़ों की अनुभूति उसे होती है, और उन अनुभूतियों को कराने के लिए ही यह भौतिक सत्ता है। तो पहले यह भोग उपलब्ध करा देती है, जिससे कि वह सुख दुख भोगता है, रोग भी भोगता है, और वैभव भी भोगता है, और तमाम तरह के धन पद ऐश्वर्य इन सबको भोगता है वह। इसके बाद फिर होता है अपवर्ग, यानी वह इनसे कैसे मुक्त होता है, मोक्ष की ओर फिर जाता है। तो वह मोक्ष की ओर फिर अग्रसर होता है। फिर इनसे वो उसको उपराम होने लगता है। धीरे धीरे इसके प्रति जो है उसके मन में विषाद आने लगते हैं, वैराग आने लगता है। फिर धीरे धीरे वह वैराग से पर वैराग की ओर शिफ्ट होता है, और अंततः वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और ये जो भौतिक सत्ता है, जो दृश्य रूप में है, तो वह जो दृश्य है, दृश्य अर्थात वह आत्मा, वह पुरुष, तो वह उस दृश्य के लिए ही यह दृश्य सत्ता है। यानी यह दृश्य सत्ता उसके अधीन है, उसके लिए ही है। अर्थात यदि वह सत्ता नहीं है तो इसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। और फिर जब प्रयोजन नहीं रहेगा तो फिर इसके अस्तित्व का मतलब ही क्या है? फिर इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि यह जो भौतिक सत्ता है यह उनके प्रयोजनार्थ है। चेतन सत्ता के प्रयोजनार्थ है भौतिक सत्ता। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह जो चेतन सत्ता है उसका ये भौतिक स्वरूप जो है उसी का फैलाव, एक्सटेंशन है। यह स्थूल रूप से एक्सटेंशन है, और यह उसी में पुनः जो है इसका लय होता रहता है। और यह इस तरह से लय होता रहता है कि अपने धीरे धीरे अपनी सूक्ष्मता में आते 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 लय होता है। तो यह लगातार यह भौतिक सत्ता बनी रहती है, इसलिए क्योंकि चेतन सत्ता बनी हुई है और उसी के प्रयोजन के लिए है। तो ये दोनों बने ही हुए हैं। यहाँ पर तात्पर्य है कि चेतन सत्ता के कारण ही यह सत्ता है, और चेतन सत्ता से ही यह उत्पन्न यह सत्ता है। यह कहीं अलग से नहीं आई है, उसी का यह स्थूल स्वरूप है और उसी के लिए है।
यानी इस स्थूल स्वरूप को चेतन सत्ता जो अति सूक्ष्म है, वह जो है अपने को पूर्ण रूप में तभी प्रकट कर सकती है जब वह स्थूल हो जाए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं कही जा सकती है। और परमात्मा को हम लोगों ने पूर्ण कहा है, तो पूर्ण तभी है जब वह स्थूल में भी प्रकट हो सके, सूक्ष्म में प्रकट हो सके, अति सूक्ष्म में भी प्रकट हो और निराकारता में भी हो। तो हर स्वरूप में प्रकट होने के लिए ही यहाँ पर संदेश है कि हर स्वरूप में वह प्रकट हैं। तो स्थूल सत्ता के भी हैं, और चूंकि चेतन सत्ता भी है शाश्वत, तो स्थूल सत्ता भी है, इसीलिए प्रकृति भी सदा रहती है और सदा रहेगी। ये इसके रूप स्वरूप बदलते रहते हैं, तो इसका सारा स्वरूप उसी के लिए ही है, उसी के प्रयोजन के लिए है। यदि वह प्रयोजन ना रहे तो इसका फिर अस्तित्व भी नहीं रहेगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब चेतन सत्ता है तो उसका प्रयोजन भी है। और प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। उसके बाद क्या है? यह प्रयोजनातीत हो जाता है। अपने आप में पूरे से ये जो समग्र सत्ता है वह प्रयोजनातीत है, परंतु उस प्रयोजनातीत को महसूस करने के लिए ही यह एक प्रयोजन है। तो प्रयोजनातीत की अवस्था तक ले जाने के लिए यह प्रयोजन है। तो अर्थ, फिर परार्थ, स्वार्थ और फिर परमार्थ। तो ये जो है इसके मतलब हैं कि कहाँ से इसको यात्रा करनी है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाना है। यही इस सूत्र का पतंजलि जी ने अर्थ बताया है। ओम।